त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखो इसमें क्या है कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, ये देखो ए दे रखा है, ये बी नाम है और ये सी नाम है, इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, ये तो बन गया त्रिभुज। और कह रहा है कि बी कोण समकोण है, तो हमने बी समकोण ही बनाया है, ठीक है। समकोण का क्या होता है कि 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। फिर क्या है कि ए बी बराबर 24, ये 24 सेमी है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पूछा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर भी होता है आधार बट्टे में कर्ण आएगा। तो देखो ये होता है, इसके अगर थीटा कोण मानेंगे तो इसको लंब मानेंगे, इसे आधार मानेंगे और इसे मानेंगे कर्ण, ठीक है। तो हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण देखो कैसे निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालना होगा। तो देखो एक हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो देखो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो देखो यहाँ पर लंब है 7, आधार है 24, ऐसे करेंगे 24, ठीक है। अब देखो 7 का वर्ग होता है कितना, 49, और 24 का वर्ग होता है कितना, 576, ये हो गया 576। इनको आपस में जोड़ेंगे, 9 6 15 और 8 4 12, और ये हो गया 1 6, 625 हो गया कर्ण बराबर। इस पे से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है कितना, 25, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया हमारा, ये आ गया 25। अब देखो हमें पूछा है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखो लंब कितना है, लंब हो गया देखो हमारा 7, कर्ण कितना है अभी निकाला 25, ऐसी कॉस ए निकालेंगे, आधार बट्टे में कर्ण, आधार है हमारा 24 और ये हो जाएगा 25, यही आंसर है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये एक नया क्वेश्चन है। तो 4x + 2y बराबर 5 और x - 2y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन का क्या है कि इसमें से x या y का एक को प्रतिस्थापन करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से हम
ये पहला इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो ये -2 हैं तो उधर जाके 2y हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड बन गई। तो यहाँ से क्या करें, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ है 4 2y प्लस 2y बराबर 5। तो देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा प्लस 2y बराबर 5। 8 और 2 10 बराबर कितने हो गए 5। y बराबर करेंगे तो 5/10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू निकली 1/2। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ देखो x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 1। तो यहाँ x बराबर 1 आ गया और y बराबर हो जाएगा 1/2। यही हमारे आंसर है।